आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार, इन दोनों ने सिर्फ लोगों को चूतिया बनाया है, बेवकूफ बनाया है। और अब ये मौका आ गया है कि अब कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं। मुख्य समस्या जल भराव की समस्या, सीवर की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, हमारे झुग्गी झोपड़ियों की समस्या है। जगह जगह नालियां भरी हुई, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह मलेरिया और डेंगू की शिकायतें आ रही हैं। पब्लिक परेशान है, इस लोग परिवर्तन चाहती है, कांग्रेस को आना जाती है, राहुल गांधी को आना जाती है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं आपके साथ कुणाल देवतिया। आज हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के अम्बेडकर का विधानसभा वार्ड नंबर 164 में। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से पॉल्यूशन को लेकर ड्राइव चलाई गई है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा उपाध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद है। सीधा उनसे बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि ये ड्राइव कब तक चलेगी और इस ड्राइव के लिए इन्होंने क्या क्या अपने यहाँ पे मुहिम चुने हैं और क्या क्या उस ड्राइव से फायदे मिलने वाले हैं। तो सीधा उनसे बात करते हैं और आपसे जानते हैं कहाँ के रहने वाले। दक्षिण आज यहाँ पे ड्राइव में आप यहाँ पे किसी चीज सर, ये प्रदूषण दिल्ली सरकार फेल होने के कारण हमें की हुई है। तो प्रदूषण तो हो चुका है, जिसे भी सरकार आम आदमी को कोई काम नहीं, ना काम सरकार है। ये हॉस्पिटल बना हुआ है, इसमें कोई डॉक्टर नहीं, कोई सुविधा नहीं, वो पब्लिक परेशान है। इस लोग परिवर्तन चाहती है, कांग्रेस को आना जाती है, राहुल गांधी को आना जाती है। तो क्या लग रहा है ये ड्राइव चलाने से हो जाएगा काम? बिल्कुल होगा, पब्लिक चाह चुकी है, पब्लिक चाहती है कांग्रेस आए, पब्लिक चाहती है कांग्रेस आए। यहाँ को कॉलेज का उसका मतलब नहीं है, मेन मुद्दा है कांग्रेस को लाना है यहाँ पे, हमारे को कांग्रेस को लाना है हमारा। देखिए, यहाँ पर पहले अभी वर्तमान में यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक मौजूद है केंद्र में, और दिल्ली की सरकार इस टाइम पे बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी ने जो अपने वादे किए वो यहाँ के लोगों को ठगा उसने, ठीक है। आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे पहले भी 10 से 15 साल यहाँ पर अपना राज करके गई है, उसी का यहाँ पे विधायक था। उन्होंने कोई भी क्षेत्र के लिए, जैसे कि यहाँ की मुख्य समस्या जल भराव की समस्या, सीवर की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, हमारे झुग्गी झोपड़ियों की समस्या, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। अगर आप हमसे बात ना करके, आप तो सोच सकते हो कि हम इस रैली में आए तो हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, पर आप खुद जाके गलियों में जाके अगर लोगों से सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार, इन दोनों ने सिर्फ लोगों को चूतिया बनाया है, बेवकूफ बनाया है। और अब ये मौका आ गया है कि अब कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं। और आज आप ये देख रहे हैं कांग्रेस का इतना जन समर्थन यहाँ मौजूद है। अब की बार जो यहाँ पे निगम के वार्ड के जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें कांग्रेस बहुत ही शानदार बहुमत से ये कांग्रेस सीट लेकर आएगी। और जल भराव और ये जो निकम्मी सरकार है, प्रदूषण देख रहे हैं आप कितना हो रहा है इस टाइम पे। दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण पर कोई काम नहीं किया, कांग्रेस के समय में प्रदूषण रहित हमारी दिल्ली हो गई थी। तो आज देश और हमारे यहाँ की जो लोकल जनता है वो समझ चुकी है कि ये दोनों जो लोग हैं, दोनों जो पार्टी है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये दोनों ने सिर्फ लोगों का चूतिया बनाया है और उनको मतलब बेवकूफ बनाया है। और अब लोग यहाँ के जागरूक हो चुके हैं। ये जन सलाब और ये भीड़ आप देख ही रहे हैं। और अब की बार यहाँ पर कांग्रेस एमसीडी वार्ड में बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने वाली है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने काम किया था 15 साल पहले, क्या काम होते थे और जो अब का समय है इस टाइम पे क्या काम देखें तो जो अगर आप ये हॉस्पिटल देखेंगे, ये हॉस्पिटल जो है कांग्रेस के शासन में शीला दीक्षित के राज में ये यहाँ पर ये हॉस्पिटल बनाया गया था। सिर्फ उन्होंने रिबन काटने का काम किया। और आज अगर इसके अंदर आप सुविधा देखेंगे, ओपीडी की सुविधा देखेंगे, मशीनों की सुविधा देखेंगे, डॉक्टरों की सुविधा देखेंगे, तो कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप अंदर जाके देखिए, मरीजों से बात करिए, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये यहाँ के आज खड़ेंगे, ये सड़क और ये सब कुछ देख रहे हैं, ये कांग्रेस शासनकाल का बना हुआ है। मुझे एक भी काम आम आदमी पार्टी का जो विधायक है या सरकार है वो ये बता दे कि उसने यहाँ पर नया काम किया। जो मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने चलाए थे वो भी बंद पड़े हैं, उसमें भी कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वो नहीं है। और जितने भी हमारे यहाँ एमसीडी के पार्क हैं, वहाँ पहले शादी ब्याह के लिए फ्री में उनका मतलब बुकिंग हो जाता था। और मात्र अगर वो बुकिंग चार्ज एमसीडी लेती थी तो 1000 से 3000 रुपए लेती थी। पर आज हर पार्क के 25-25 हजार, 40-40 हजार रुपए बुकिंग ये जो आम आदमी पार्टी के विधायक और यहाँ के लोकल जो उनके गुर्गे हैं वो लेते हैं। आपने निगम पार्षद के चुनाव की बात करी है वार्ड 164 में, तो आपको कौन सा चेहरा लग रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिसको आप उतारना चाहेंगे कि ये हमारे वार्ड के लिए काम कर सकता है? देखिए, इस टाइम पे अगर मैं बात करूं
आप यहाँ देखें तो यहाँ पे जो भी टिकट जिसने भी भरी है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे युवा साथी को, कार्यकर्ता को, जो यहाँ का वर्तमान है, जो यहाँ का रहता है, जो यहाँ की समस्या को जाता है, जो यहाँ का स्थानीय है, उस वर्कर को यहाँ पे टिकट दी जाए और जिसका यूथ में और अच्छा उसका प्रभाव हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत अभी लोगों ने टिकट भरी है। हम बरसाती मेंढक यहाँ पर ऐसे भी आए हैं जो कि इलेक्शन में कभी हमने देखे नहीं, पर आज वो टिकट मांग रहे हैं। हम ऐसे साथी की टिकट मांगना चाहते हैं जो यहाँ पे यहाँ की जनता के साथ और यहाँ के जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता हो, यहाँ के लोगों के दुख दर्द में हमारे साथ रहा हो। और आज राहुल गांधी का एक ही संदेश है कि युवा तो हमें युवा शक्ति को आगे बढ़ाना है, तो कोई भी जो हमारे युवा हैं उनको आगे आना चाहिए। अगर आपको, आप यहाँ के रहने वाले स्थानीय, अगर आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दी जाती है तो आपकी तरफ से क्या क्या कार्य होंगे जो इस विधानसभा के वार्ड में हो जाएंगे? मैं आपको बताता हूँ वार्ड 164 की कहानी और दास्तां पिछले 15 सालों की बदहाली। आप देखा करते होंगे पहले शीला जी का कार्यकाल, आप देखा करते होंगे शीला जी के टाइम के निगम पार्षद, आपने देखा होगा वार्ड 164 का संवरता हुआ वार्ड, और अब वार्ड 164 की आप बदहाली व्यवस्था को आप देख सकते हैं। जगह जगह नालियां भरी गई, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह मलेरिया और डेंगू की शिकायतें आ रही हैं। तो मैं, अगर पार्टी मेरे को जिम्मेवारी देती है, सबसे पहले तो मैं पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। पिछले 15 सालों से पार्टी की सच्चे ईमानदारी से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, पार्टी के विभिन्न पदों पर रह चुका हूँ, बेहतर शिक्षित हूँ, बेहतर पार्टी का पक्ष रखता हूँ। और मैं पार्टी से बस ये गुजारिश करूंगा कि पार्टी किसी भी साधन से कार्यकर्ताओं को वार्ड 164 से उम्मीदवार बनाए। पार्टी के सभी सारे कार्यकर्ता मिलकर पार्टी को वो सीट 164 की पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। पर पार्टी से एक शर्त है कि पार्टी किसी बरसाती मेंढक को वार्ड 164 से उम्मीदवार ना बनाए। नहीं तो ना जाने मेरे जैसे कितने युवाओं के हौसले, ना जाने मेरी कितनी जैसी माताओं के हौसले पस्त हो जाएंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी से, आदरणीय देवेंद्र यादव जी से पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विनती और हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि पार्टी का जब उम्मीदवारों का चयन हो तो पूरी चयन प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट जाना चाहिए जिसने पार्टी के लिए लाठियां खाई हो, एक ऐसे व्यक्ति को टिकट होना चाहिए जिसने चौक से लेकर संसद तक संघर्ष का काम किया हो। अगर पार्टी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे युवाओं को टिकट देती है तो पार्टी निश्चित रूप से वार्ड 164 12 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। वार्ड 164 की जब मतों की पेटी खुलेगी तो वार्ड 164 सबसे ज्यादा वोटों की गिनती से जीत के निकलेगा। आपने बात करी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जिसको यहाँ पे टिकट मिल जाएगी, मान लीजिए कि टिकट मिल चुकी है और विधायक किसी और पार्टी का है, तो क्या वो प्रत्याशी अपना काम विधायक से कर पाएगा? पार्टी का जो भी निगम पार्षद चुन के आएगा उसके बेहतर तालमेल के साथ हम काम कराने का, वार्ड 164 की जनता के समस्या का निदान कराने का हर संभव प्रयास व प्रयत्न करेंगे। पर पार्टी से शर्त एक है कि पार्टी एक ऐसे उम्मीदवार का चयन करके लाए जो वार्ड 164 का हो, बरसाती मेंढक ना हो, पिछले 15 या 20 सालों से पार्टी के लिए लठ खा रहा हो, लाठियां खा रहा हो, जनता की आवाज को उठा रहा हो, सड़क से संसद तक संघर्ष कर रहा हो, तो हम पार्टी के लिए काम करेंगे। अगर कोई बरसाती मेंढक यहाँ पर वार्ड 164 में आता है तो फिर उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो इसी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। भाई जी, मेरा नाम संजय चौहान है। इस वार्ड में पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं हम लोग, और कांग्रेस को हमने उस समय भी देखा है जब इमरजेंसी में कांग्रेस पूरे देश में हारी। वार्ड, जिस वार्ड में आप 164 में खड़े हैं, यहाँ से कांग्रेस ने जीत के दर्ज कराकर इतिहास बनाया था कि पूरे देश में कांग्रेस मिट्टी में, यहाँ से कांग्रेस जीत के गई। आज वही समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी बी पार्टी आम आदमी पार्टी दोनों ने दिल्ली की जनता को 15 सालों में पीछे ठगा है, उनका बुरा हाल किया है। बदहाली है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, गंदगी देखिए, पार्कों में अवैध कब्जे देखिए। यहाँ का विधायक जनता को पानी देने के नाम पे कहता है आपने मुझे वोट नहीं, जो करना है मेरा कर लीजिए, क्या कर लोगे आप मेरा। मगर कांग्रेस ने यहाँ पर कभी ऐसा काम नहीं किया। कांग्रेस ने जो भी काम किया है ईमानदारी से, पब्लिक की वफादारी के साथ काम किया, पब्लिक के हित में काम किया है और करती आई है। और आगे भी कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी को हमारे उम्मीदवार को टिकट देगा, यहाँ अच्छे वोटों से जीत के जाएंगे, अपने उम्मीदवार को जिता के लेके जाएंगे। काम हो पाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ? बिल्कुल, कांग्रेस के नेता जानते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है काम कैसे कराया जाता है। तो आज ड्राइव चलाई गई है, वो कब तक चलेगी ड्राइव? ये ड्राइव हमेशा जारी रहेगी जब तक सरकार आम आदमी की आवाज को नहीं समझेगी। ये आवाज हम उठाते रहेंगे, पूरी ताकत से उठाएंगे। जनता के हितों की आवाज कांग्रेस
हमेशा उठाते आई और उठाती रहेगी। महरौली जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में चौहान साहब और तमाम कांग्रेस पार्टी के लोग जो है वो इस वार्ड में, क्योंकि चुनाव भी होना है, यहाँ की माता बहनें बैठी है आपके सामने, क्या बोल रही है वो उधर घास की तरह पॉल्यूशन, आपको पता है दिल्ली की क्या हालत हो गई है। बोलते थे कि छठ पे नकली घाट बनाया इन्होंने, बोला कि भाई यहाँ पर यमुना की सफाई करेंगे, तो वहाँ की हालत देखिए, ना ही पानी साफ दे सकते हैं लोगों को, ना ही हवा स्वच्छ दे सकते हैं, और सफाई का हाल तो माता बहनें बता रही है। लेकिन जो दिल्ली में भी पोल्यूशन का हाल है वो दिवाली के बाद याद आता है, या फिर दिवाली से पहले तो कोई ऐसी जनसभा हुई नहीं? आप समझिए दिवाली के बाद ये इस साल का हाल नहीं है, इससे पहले भी एक झूठा था जो चंडीगढ़ जाके बैठ गया है, वो भी लगातार पिछले 10 वर्षों से हर साल यही कहता था। और आपको मालूम है कि जब इन सरकारों को मालूम है कि दिवाली के आसपास ये जो समय आता है यहाँ पर प्रदूषण बढ़ेगा, तो उसकी तैयारी क्या है? आप नकली कुछ मशीनें लगाकर कुछ थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव करके नहीं रोक सकते, तो ना आम आदमी पार्टी रोक पाई, ना ये सरकार रोक पाई। हमारे बच्चों को क्या हालत है दिल्ली में, 8 से 10 लाख लोग जिनको सांस की दिक्कत है, सोचिए वो आज घरों में लॉक करके रहने को मजबूर हो गई है, लेकिन इन सरकारों पर कोई नहीं रोकता। मीडिया के माध्यम से कुछ चंद वीडियो बनाते हैं, लोगों को वितरित कर देते कि दिल्ली, आप बताइए दिवाली के बाद 1000 से ऊपर एक्यूआई लेवल चला गया था, अभी भी लगभग 400 प्लस एक्यूआई लेवल है। दिल्ली को एक समय पे आज से 15 साल पहले ग्रीन सिटी का अवार्ड शीला जी के समय में मिला था, पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्रीन सिटी थी दिल्ली, और पूरे वर्ल्ड के अंदर आज सबसे प्रदूषित शहर पिछले 15 दिन पहले आप न्यूज़पेपर में देखते हैं तो पूरे दिल्ली का नाम आया था। तो कितनी शर्मनाक बात है, और ये ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। अब तो इन लोगों को कुछ सुधार जनता का करना चाहिए। इस वार्ड में चुनाव है, लोग जनता इस अभी अगले 20 से 30 दिनों के अंदर इनको दिल्ली में सबक सिखाएगी। वार्ड में चुनाव आने वाले हैं, तो किस प्रतिनिधि को इस बार कांग्रेस खड़ा करना चाहेगी? कांग्रेस पार्टी की एक प्रक्रिया है, सभी लोग कांग्रेस पार्टी के जो है वर्कर है, जो पार्टी जिला अध्यक्ष साहब बैठे हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, शीर्ष नेतृत्व है, हमारे किसी भी अच्छे कार्यकर्ता को ये तय है कि भाई जो भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ का लड़ेगा, जमीन से जुड़ा हुआ लोगों के बीच में रहने वाला जो व्यक्ति है वो चुनाव लड़ेगा, और पूरा संगठन एकजुट है। पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी, हम तन मन धन के साथ उसके साथ सभी लोग नहीं, ऐसा ना हो जाए कि निगम पार्षद किसी और पार्टी का है और विधायक किसी और पार्टी का हो, तो काम चलने में अच्छा एक बात बताइए, अब तो दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, विधायक, सांसद और आपका एलजी सब कुछ तो भाजपा, फिर क्या हाल है? सभी लोग रो रहे हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रतिनिधि काम करना चाहे, जिसमें क्षमता हो, वो लोगों के बीच में जाएगा, काम करेगा। कांग्रेस पार्टी ने काम करके दिखाया है और आने वाले समय में पार्टी काम करेगी। हमारे जिलाध्यक्ष साहब को जो आपने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार, इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि निगम असेंबली में कोई और है, कॉर्पोरेशन में कोई और है, सेंटर में कोई और है। आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपकी नियत होनी चाहिए। काम होते हैं, उसके बहुत एग्जाम्पल है। शीला जी के टाइम पे शीला जी वो थी, उससे पहले मदन लाल खुराना जी चीफ मिनिस्टर थे, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी मिलकर कोऑर्डिनेशन से काम किया। सेंटर का काम करे, स्टेट का काम करे, कॉर्पोरेशन का काम करे, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करें और दिल्ली के विकास की बात करें। अम्बेडकर नगर विधानसभा में हम इस समय मौजूद है। अम्बेडकर नगर के देवली विधानसभा प्रेम चौहान यहाँ के विधायक लगते हैं। पोल्यूशन को लेकर प्रेम चौहान की तरफ से आपको कोई अपील मिली हो कि हमारी तरफ से ये चीज करी जाएगी? मैं तो ये, आप प्रेम चौहान जी से पूछे, मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारे कांग्रेस पार्टी के जागरूक कार्यकर्ता निश्चित तौर पर पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ रहे हैं और आज भी मजबूती से लड़ रहे हैं। कब तक लड़ी जाएगी पोल्यूशन? रेगुलर ऑनगोइंग प्रोसेस है। कांग्रेस हमेशा से जंग पोल्यूशन के खिलाफ लड़ती रही है, हर साल लड़ती है। क्या लगता है ये पोल्यूशन आप जो कर रहे हैं प्रोटेस्ट वगैरह, इसमें आपको न्याय मिलेगा? हमें निश्चित तौर आपकी लास्ट में जाकर आपको चीज मिल जाएगी कि हमें प्रयास भी कर सकते हैं। हमारा काम प्रयास करना है, हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ते हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद हमें ये जानने को मिला है कि ये ड्राइव तब तक चलेगी जब तक इस ड्राइव का अंत नहीं मिल जाता या फिर निर्णय नहीं मिल जाता। और वार्ड नंबर 164 में होने वाले इलेक्शनों के लिए कांग्रेस पार्टी को उस चेहरे को उतारना चाहिए जिस चेहरे को यहाँ से टिकट मिल जाए और जो यहाँ का रहने वाला स्थानीय हो। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार के साथ। मैं आपके साथ कुणाल तेवतिया।